मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं और लेडी का पैर फिसल जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में 72 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ पर डेविड और लूसी नाम के कपल को देखते हैं जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। वो दोनों एक तरफ देश में वेकेशन के लिए जा रहे हैं और डेविड एक लॉयर है और उसके लाइफ में बिजी होने का अंदाजा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और जल्द ही वो अरब कंट्री में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो एक होटल में रुकते हैं और रात को लूसी डिनर टेबल पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर डेविड को आने में टाइम लग रहा था। फिर दूसरी तरफ एक बेन नाम का आदमी लूसी को अकेला देखकर उसकी टेबल पर कोई डिश भिजवा देता है। फिर यहाँ पर डेविड आ जाता है और वहाँ टेबल पर जो आदमी था ये जानकर के लूसी अकेली नहीं है यहाँ से चला जाता है। डेविड जैसे कि एक लॉयर है उसे ये बात पता चल जाती है कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड पर चांस मारने की कोशिश कर रहा है। डेविड यहाँ लूसी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था तो वो मौका देखकर लूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है और लूसी काफी खुशी से प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं ये दोनों ओपन डिजर्ट में घूमने जाने वाले थे, तभी डेविड के ऑफिस से फोन आ जाता है जिससे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए डेविड घूमने नहीं जा रहा था। और लूसी इस बात से काफी नाराज हो जाती है क्योंकि डेविड हर समय अपने काम पर ही ध्यान देता है और डेविड लूसी को अकेले ही घूमने जाने के लिए कह देता है। और लूसी प्लानिंग के हिसाब से जिस प्लान में घूमने जाने वाली थी तो वहीं पर उसे पिछली रात वाला आदमी दिखाई देता है। लूसी उसे देखकर उसके पास जाकर बातें करती है। लूसी को यहाँ पर बेन से बातें करते हुए पता चलता है कि बेन किसी अजमल दासन नाम के डेजर्ट में जा रहा है। ये एंसिडेंट माउंटेन जो रेगिस्तान के बीचों बीच है और वहाँ के नजारे भी बहुत शानदार है। बेन लूसी को अपने साथ में चलने के लिए कहता है और पहले लूसी का मन किसी अनजान शख्स के साथ जाने का नहीं करता, लेकिन इस माउंटेन की खूबसूरती को देखकर और उसे बेन भी काफी पसंद आ गया था, इसलिए वो बेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लूसी बेन के साथ जाते समय कहती है कि उसे कल शाम 4 बजे से पहले यहाँ पर आना है, जिसके बाद ये दोनों उस जगह पर निकल जाते हैं और काफी देर से इस रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक रेती दिखाई दे रही थी। और वहाँ पर लगातार ड्राइविंग करने के बाद ये दोनों उस माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद लूसी को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता कि वो यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि ये जगह काफी खूबसूरत थी। फिर हम दूसरी तरफ डेविड को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी है। फिर डेविड को मीटिंग की तरफ से कॉल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स ने पहले ही उसके बगैर फैसला ले लिया है और अब कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। यहाँ पर डेविड ने मीटिंग के लिए लूसी का वेकेशन खराब किया और मीटिंग भी नहीं हुई। इस बात से डेविड शर्मिंदा होता है और रात में लूसी और बेन यहीं पर रुकने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो लूसी इसी दौरान बेन से पूछती है कि वो क्या काम करता है। बेन उसे डायरेक्ट नहीं बताता कि वो क्या काम करता है और लूसी इस बारे में उससे दोबारा नहीं पूछती। और अभी तक ये देखकर हमें लगने लगा है कि लूसी बेन से इम्प्रेस होने लगी है। और फिर रात हो जाती है और ये दोनों आग के पास बैठकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और लूसी वीडियो भी बनाती है। और इसी दौरान बेन उसे किस करने की कोशिश करता है तो लूसी अलग चली जाती है। फिर अगली सुबह जब लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है बेन माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जा रहा है। लूसी यहाँ पर अकेली बसती है और बेन ने नोट रख दिया था कि मुझे नीचे मिलो। फिर लूसी इसके बाद कार चलाते हुए नीचे जाती है और दूसरी तरफ डेविड लूसी के आने का वेट कर रहा था और जिस गाड़ी में लूसी को आना था वो उस गाड़ी से नहीं आती। फिर डेविड एक आदमी से लूसी के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है लूसी उनके साथ में नहीं आई थी और डेविड सोच में पड़ जाता है कि लूसी खा गई होगी। और दूसरी तरफ लूसी जब नीचे पहुंचती है तो वो बेन से काफी गुस्सा थी क्योंकि उसे वापस होटल तक पहुंच जाना चाहिए था। फिर ये दोनों वापस जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। बेन कार में म्यूजिक चला रहा होता है और कुछ देर बाद लूसी को इस म्यूजिक से इरिटेशन होने लगती है। इसके बाद में वो इस सीडी को बाहर फेंक देती है। फिर बेन गाड़ी रोककर वापस सीडी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन गाड़ी रोकने की वजह से कार के पहिए रेत में धंस जाते हैं और वो गाड़ी के टायर को निकालने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो टायर रेत में से नहीं निकल रहे थे और ये दोनों काफी कोशिश करते हैं। फिर इन दोनों को रियलाइज हो जाता है बिना मदद के ये ठीक नहीं होगा। बेन लूसी को यहीं पर रोक के रात में मदद के लिए यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन लूसी को देर हो रही थी। इसके बाद लूसी अकेले ही यहाँ से जाने लगती है और वो थोड़ा सा पानी लेके इस रेगिस्तान में निकल जाती है और कुछ दूर जाने के बाद उसका पानी खत्म होने लगता है तो वो वापस आ जाती है। और दूसरी तरफ डेविड लूसी के बारे में हर जने से पूछ रहा था और जब उसे लूसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता तो वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसकी प्रॉब्लम सुनती है, लेकिन लूसी को यहाँ पर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से और यहाँ पर किडनैपिंग के मामले आम हैं। दूसरी तरफ लूसी को बेन पसंद आने लगा था। फिर दोनों लोग मस्ती करते हुए रोड की तरफ निकल जाते हैं। फिर रात हो जाती है और रात में रेगिस्तान में बहुत तेज तूफान आता है और दोनों लोग एक दूसरे को सहारा बनाकर किसी तरह इस तूफान में सर्वाइव कर लेते हैं। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और फिर लूसी की आंख खुलती है तो वो देखती है कुछ ही दूर पर सड़क है और उस रोड पे से काफी गाड़ियां निकल रही हैं और दोनों लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं। और फिर लूसी और बेन भागते हुए उस रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी दुख में बदल जाती है जब वो देखते हैं रोड और उनके बीच में खाई है और बेन चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाज वहां तक नहीं जा रही थी।
थी और इतनी ज्यादा धूप में जहाँ पर इनके लिए पानी भी नहीं था और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब हो रही थी। और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो दोनों लोग इस पहाड़ी से नीचे उतरने का प्लान बनाते हैं और डेविड ल्यूसी को ढूंढते हुए उसी ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है जो ल्यूसी से मिला था। वो ओल्ड मैन बताता है ल्यूसी अजबल मुक्तासन माउंटेन पर गई है और इस जगह के बारे में डेविड को पता नहीं है, इसलिए दो जनी डेविड के साथ जाते हैं और काफी देर तक ड्राइविंग करने के बाद डेविड और उसके साथी माउंटेन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर डेविड को जली हुई लकड़ियां मिलती हैं और उसके पास में पड़ा हुआ ल्यूसी का कैमरा भी मिलता है। और फिर डेविड कैमरे को उठाकर वीडियो देखता है जो ल्यूसी ने रात के टाइम रिकॉर्ड की थी और डेविड ये देखने के बाद कि ल्यूसी किसी और आदमी के साथ है, इससे वो बहुत गुस्सा होता है और उसे पता चल जाता है ल्यूसी को किसी ने किडनैप नहीं किया है। और दूसरी तरफ बेन और ल्यूसी पहाड़ पर से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी ल्यूसी का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। बेन उसे बचा लेता है और जब ल्यूसी नीचे आ जाती है तो बेन नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद ल्यूसी बेन को बचाती है और इसी दौरान बेन को एक चोट भी लग गई थी और इन्हें जल्दी से कुछ न कुछ तो करना ही होगा, इसलिए ल्यूसी उसी पैराग्लाइडिंग की मदद से नीचे जाने वाली होती है। और ल्यूसी ने पहले कभी पैराग्लाइडिंग नहीं किया और वो कई कोशिश के बाद उड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर ल्यूसी लीवर के पास लैंड करती है और वो लीवर में से पानी पीती है तो तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। फिर वो उसके पास जाकर उसके साथियों के पास ले जाने के लिए कहती है। फिर ल्यूसी उस बच्ची की फैमिली वालों से मिलती है, जिसके बाद ल्यूसी की मदद की जाती है और फिर डेविड बेन की कार के पास पहुंचता है और यहाँ पर डेविड के साथियों को ल्यूसी का नोट मिलता है और हम यहाँ पर देखते हैं डेविड या तो सो रहा है या फिर उसे बेहोश किया गया है और जो डेविड के साथी हैं उनके इरादे भी कुछ और हैं। और फिर ल्यूसी को बचाने के बाद बेन को भी बचा लिया जाता है और फिर उन दोनों को एक सेफ जगह पर लाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं बेन और ल्यूसी काफी क्लोज आ चुके हैं। फिर ल्यूसी डेविड की परवाह किए बिना ही बेन के साथ रात बिताती है और फिर अगली सुबह बेन और ल्यूसी ऊंट के जरिए यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन डेविड के साथियों ने इन दोनों को ढूंढ लिया था और वो रास्ते में इन दोनों से मिलते हैं और इन दोनों को कार में बिठा लेते हैं। फिर डेविड के साथी बोलते हैं हम पहले तुम्हारी कार के पास में चलेंगे और उस कार को ठीक करेंगे और ल्यूसी और बेन को भी ये ठीक लगता है, जिसके बाद वो सभी बेन की कार की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि इन दोनों आदमियों ने डेविड को भी पीछे किडनैप किया हुआ है। फिर वो डेविड की कार के पास पहुंच जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों किडनैपर्स हैं और ये किडनैपर डेविड के साथ इन दोनों को भी किडनैप कर लेते हैं। और फिर कुछ देर में इनका डीलर आता है जो इन तीनों को खरीदने वाला था और ये आदमी इन तीनों की बोली कम लगाता है, जिससे जो डेविड के साथी थे वो नाराज हो जाते हैं। और अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, डेविड के आदमी और डीलर के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। दोनों लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और लास्ट में जो आदमी बचता है बेन उसे मार देता है और यहाँ पर सब जने मर गए थे सिवाय डेविड, ल्यूसी और बेन के। फिर हम देखते हैं ल्यूसी डेविड के बजाय बेन के ज्यादा क्लोज है। डेविड कार को निकालने की कोशिश करता है, तभी ल्यूसी कहती है इससे कुछ नहीं होगा, हमने इस कार को निकालने की पहले बहुत कोशिश की है। फिर बेन कहता है कार के टायर की हवा निकाल कर करो, ये गाड़ी निकल जाएगी। ये बात सुनकर ल्यूसी बेन से पूछती है तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। फिर बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता था, लेकिन सैंड स्टॉर्म आने के बाद मैं रास्ता भूल गया और कार से बिछड़ गया। फिर इसके बाद तीनों लोग यहाँ से निकल जाते हैं और जाते वक्त ल्यूसी डेविड को उसकी रिंग वापस कर देती है, क्योंकि ल्यूसी ने बेन के साथ जो पल बिताए थे और वो कभी भी वो चीज डेविड के साथ नहीं कर पाती। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।